बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान और मैं हूं मोहसिन अली। आज आपको एक ऐसे वाक़े की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं कि नश्तर अस्पताल मुल्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि लावारिस लाशों को खुले आसमान के में फेंक दिया जाता था। तो 500 से ज़ायद लाशों को कीड़े मकोड़े, कौवे और चीलों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो मुझे नहायत ही अफसोस हुआ ये सुनकर कि एक इंसान मरने के बाद भी आराम की नींद नहीं सो सकता। नश्तर अस्पताल मैनेजमेंट के एक भाई ने मीडिया पे आकर ये कहा कि ये वो लोग थे जो पुलिस मुकाबले या किसी हादसे में मार जाते थे। तो मुझे नहायत ही अफसोस हुआ उनकी ये बात सुनकर कि ये 500 से ज़ायद जो लोग हैं जो छत के ऊपर जिनको फेंका गया है, क्या ये सारे के सारे पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं और ये सारे के सारे किसी हादसे में मारे गए हैं। तो फिर उनका कहना था कि 2 माह हम पोस्टमार्टम करने के बाद 2 माह से ज़्यादा हम उनको नहीं रख सकते। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे तंजीमें नहीं है मुर्दे को लेकर दफनाने का सारा इंतज़ाम करते हैं? क्या उनको नहीं बता सकते उनको ऐसे छत में फेंकना ज़रूरी था? और दूसरी बात यह है कि उनके लवाहिकीन तक ये नहीं पहुँचा सकते, क्या ये सब के सब लवारिस थे? फिर उनका कहना था कि हम उनको एक जालीनुमा कमरे में रख देते थे जो वीडियो में दिखाया गया है। क्या वो जालीनुमा कमरा था? उनको खुलेआम आसमान में फेंका गया है। और फिर कहते हैं कि ये सारे लोग पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं और उनमें से देखा जा सकता है कि 2-3 औरतें भी थीं, क्या वो भी पुलिस मुकाबले में मारी गई हैं? और मुझे नहायत ही अफसोस हुआ नश्तर अस्पताल मैनेजमेंट पे और ऐसे लोगों पे। किसी भी डॉक्टर से पूछ लें कि वो कहते हैं कि हम मसल्स को रिमूव करके उनकी जो बोन्स है, हड्डियाँ, हम उनको आसमान में रखते हैं। क्या ऐसे रखना सही बात है? नहायत ही बेहुरमती है किसी भी लाश के साथ, ये मजहबी एतबार से भी और मेडिकल एतबार से भी। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बात भी सुनने में आई है कि नश्तर अस्पताल में हड्डियाँ सेल की जाती हैं। ये भी सोशल मीडिया पे बात गर्दिश कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि आप मुर्दों की हड्डियाँ भी सेल करेंगे। और जो दूसरे मुल्क हैं, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। उनके अंदर इतनी ईमानदारी कि बंदा देखता रह जाए। और हमने इन 75 सालों में क्या सीखा सिवाय बेईमानी, लालच, हसद? और हमने क्या सीखा? ये मुझे ये समझ नहीं आ रही हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ पैसा ही बन गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया और एक टीम तश्कील दी। अब आप भी देखें और मैं भी देखता हूँ कि इस वाक़े का क्या नतीजा निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।